द फैमिली मैन का सीज़न 2 रिलीज़ हो चुका है और मुझे बहुत मज़ा आया इसको देखने में। तो यार पता तो होगा ही कि द फैमिली मैन का सीज़न 2 यानी कि मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन का सीज़न 2 रिलीज़ हो चुका है आखिरकार अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। और मतलब इसकी रिलीज़ होने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं बता नहीं सकता, और मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी बहुत खुश हुए होगे। ये एक ऐसी सीरीज़ थी जिसका मैं बहुत ही समय से इंतज़ार कर रहा था, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से इस देश के बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। और ये फाइनली रिलीज़ हो चुका है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपको जाकर देखनी चाहिए क्योंकि ये कमाल का था। मतलब मैं सही में लिटरली कह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था सीज़न 2 का। हालांकि सीज़न 1 भी बहुत कमाल का था, लेकिन इसका सीज़न 2 जो है वो और डेप्थनेस में जाता है। तो फिर आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, एज यूजुअल वही करने वाले जो कि हर वेब सीरीज़ रिलीज़ होने के बाद करते हैं कि हाँ आज हम लोग इसका रिव्यू करने वाले। तो फिर अब चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने सीज़न 1 देखा है फैमिली मैन का, तभी आप लोग सीज़न 2 को समझ पाएंगे। इसलिए पहले जाकर सीज़न 1 देखना अगर नहीं देखा है, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है ना कनेक्टेड है एक दूसरे से, जो कि जहाँ पर सीज़न 1 खत्म होता है वहीं से सीज़न 2 की शुरुआत होती है इसमें। अब देखो, मैं आपको ज़्यादा कुछ स्पॉयलर्स तो नहीं देने वाला हूँ, कतई नहीं देने वाला हूँ स्पॉयलर्स, इसलिए थोड़ी ऊपर से मैं कहानी बता देता हूँ। ऊपर से करेंगे, कहानी सुनाएंगे मतलब, ठीक है। सीज़न 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर सीज़न 1 एंड हुआ था कि गैस लीक हो चुकी है दिल्ली के शहर में, और जो मूसा है वो मर गया या फिर नहीं मरा, ये तो आपको सीज़न 2 में देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी हम लोगों को सीज़न 1 में। उसके बाद जो हमारे मनोज बाजपेयी है, उन्होंने जो है ना अपनी जॉब छोड़ दी और वो किसी और कंपनी में काम करने लगे, किसी MNC में काम करने लगे एज ए एम्प्लॉय। लेकिन वो अपने पहले प्यार यानी कि अपनी जो पुरानी वाली नौकरी थी उसको भुला नहीं पा रहे, अभी भी दूसरी जगह काम करते हुए भी उस काम में लगे हुए हैं। समझ रहे, डेडिकेशन देख रहे हो मनोज सर का, मतलब वो भी काम करेंगे, घर को भी संभालेंगे, फैमिली मैन भी है, हर चीज़ कर लेंगे, लेकिन देश सबसे पहले, डेडिकेशन। अब इस सीरीज़ में आगे जाकर कुछ ऐसा होता है कि हमारे मनोज बाजपेयी को जो है ना बहुत सारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है एक टेररिस्ट ग्रुप को पकड़ने के लिए, और वो टेररिस्ट ग्रुप जो है ना किसी और देश का नहीं बल्कि अपने ही देश का होता है। क्योंकि जो समझ सकते हो कुछ लोग होते हैं हमारे देश में जो कि अत्याचार से पीड़ित होते हैं, जो कि सिस्टम के मारे हुए होते हैं, और उन लोगों में ये बदले की भावना जग जाती है। तो बहुत बेकार बात है ये। तो फिर हमारे देश के ऊपर जो है ना खतरा मंडरा रहा है ISI का, नक्सलवादियों का, और फिर जो है ना कुछ ऐसे लोग जो कि अत्याचार से पीड़ित हो चुके, उन लोगों का जो है ना हमारे देश पर खतरा मंडरा रहा है। और फिर इसी को रोकने के लिए हमारे मनोज बाजपेयी सर अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पूरी जान झोंक देते हैं। और फिर इस सीरीज़ में आगे बढ़कर हमें समांथा का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, जो कि आपको सीरीज़ में देखना पड़ेगा कि क्या समांथा जो है वो इस सीरीज़ में देश के साथ है या फिर देश के खिलाफ है। ये सब हमें देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में। उसके बाद आगे जाकर यही देखना है कि क्या हमारे मनोज बाजपेयी सर जो यानी कि जो श्रीकांत है वो किसी बड़ी घटना को होने से रोक सकता है कि नहीं, ये सब हमें देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर फैमिली मैन का सीज़न 2। ये तो बात हो गई इसकी स्टोरी की, लेकिन इसकी जो स्टोरी है ना वो ज़्यादातर फोकस करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस करती है मूसा के कैरेक्टर पर, कि क्या मूसा का बैकग्राउंड क्या था, क्या मूसा जिंदा है या फिर नहीं है। अभी जो मूसा है वो तो आपको याद होगा, अगर सीज़न 1 देखा है तो अब तो पक्का याद होगा, और अगर नहीं याद है तो भाग जाओ। तो बात हो गई इस सीरीज़ की स्टोरी के बारे में, लेकिन बात करें इस सीरीज़ की ना, तो फिर इस सीरीज़ में आपको एक्शन थ्रिलर सीन्स देखने को मिलते हैं, कॉमेडी की भी सीन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे मनोज बाजपेयी सर हंसाते रहते हैं बीच में। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, और ख़ास करके उनका जो बोलने का तरीका है माशाअल्लाह। और यही नहीं, इसमें जो है ना आपको बहुत ही अच्छे खासे सिनारियोज दिखाए जाएंगे, चाहे हम लोग तमिलनाडु के फॉरेस्ट की बात कर ले या फिर किसी और फॉरेन जगह की बात कर ले। बहुत ही अच्छे से कलर ग्रेडिंग भी की गई है जगहों की, यानी कि जो फॉरेन प्लेसेस होते हैं ना उनको भी बहुत ही अच्छे से शूट किया गया है। और इन्हीं सब के साथ साथ जो हमारे मनोज सर के एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो काफ़ी है, बिल्कुल किसी को भी हंसाने के लिए या फिर किसी को भी डराने के लिए वो उनके एक्सप्रेशंस ही काफ़ी है। इस सीरीज़ में मनोज सर की एक्टिंग और उनकी वाइफ यानी कि प्रिया मनी की भी जो एक्टिंग है ना वो भी काफ़ी काबिलियत तारीफ है। इसमें भी जो है ना यानी कि सीज़न 2 में भी इन दोनों में तकरार चलती रहती है, फाइटिंग थोड़ी होती रहती है एज यूजुअल, जो कि हमारे टिपिकल इंडियन फैमिली के बीच, पति पत्नी के बीच जो टकराव होता है वो तो होगी ही। और वही टिपिकल इंडियन पति पत्नी के बीच जो बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर जोड़ा गया है ना वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया है। उसके लिए तो प्रिया मनी जी की तारीफ होनी चाहिए। साथ ही साथ बात करें समांथा की इस सीरीज में, तो फिर वो जो है ना अपना एक डेब्यू कर रही है OTT प्लेटफॉर्म पर इस वेब सीरीज के द्वारा, और उन्होंने भी बहुत ही अच्छा रोल निभाया। जिस तरीके से वो पोर्ट्रे करती है एक नक्सलवादी का रोल जो है ना वो काबिल तारीफ था। जिस तरीके से उनके लुक्स है, जिस तरीके से उनकी इंटेंसिटी है रोल को परफॉर्म करते
हुए वो बहुत ही अच्छी थी। जब उनके लुक्स का आप लोग शुरू में देखेंगे सीरीज में तो फिर आपको लगेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लड़की है, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी पता चलेगा कि वो कितनी ज़्यादा इंटेंस लड़की है जो कि किसी भी काम को किए बिना रुकती नहीं है। तो फिर ऑल ओवर बात करें तो फिर ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ है जो कि मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत सारे लोग देखने वाले। तो फिर अगर मुझे इसे पर्सनल रेटिंग देनी हो तो फिर मैं इसे दूंगा 5 में से 4 स्टार, क्योंकि इतनी अच्छी वेब सीरीज़ थी ना कि इसको उससे कम देना मेरे बस की बात नहीं भाई साहब। इतनी अच्छी एक्टिंग थी इसमें और इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी था। तो फिर यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया, और हाँ, अगर आप लोगों ने फैमिली मैन का सीजन 2 देख लिया है तो फिर बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा इसका सीजन 2। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। तो यारो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर करने का मन हो तभी करना, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ ना। हर इंसान की अपनी अपनी फ्रीडम होती है, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बातचीत करनी हो तो फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करना, रिप्लाई तो मैं कर ही दूंगा। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।